वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस वीडियो के बाद यू वॉन्ट बी एबल टू सी रियलिटी लाइक यू यूज टू। ये वीडियो तुम्हें बाउंड कर देगी। यू विल बी बाउंड टू सक्सीड इन लाइफ एंड नॉट फेल फॉर एवर। तुम जीतोगे जो भी तुम्हारे लाइफ के एंडेवर हो, जो भी तुम्हारे लिए सक्सेस हो। सक्सेस विल बी गारंटीड आफ्टर दिस वीडियो। नाउ सबसे पहली बात आती है सक्सेस की। जब हम बात करते हैं कि सक्सेस होता क्या है, जो चीज़ मेरे लिए सक्सेस है माइट भी तुम्हारे लिए ना हो, और जो चीज़ तुम्हारे लिए सक्सेस है माइट भी मेरे लिए ना हो। तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं जिससे आप शशांक कह रहे हो कि सक्सेसफुल होंगे? सी द थिंग इज, मे बी तुम्हारे लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली मेरे लिए मैं हूँ। क्यों? क्योंकि राइट नाउ आई एम एट दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम इंटीग्रेटेड, वेयर आई एम सेटिस्फाइड, वेयर आई एम हैप्पी, आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मैं लाइफ को एक मेटा लेवल पर खेल रहा हूँ। लाइफ इज वेरियस फेसेट्स फॉर मी एंड आई एम विनिंग इन ऑल ऑफ दोज, सो आई फील सक्सेसफुल। नाउ ये पैरामीटर तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, और मैं उसमें जंग करना भी नहीं चाहता कि तुम्हारा सही है या मेरा सही है। द थिंग इज कि इस वीडियो के बाद जो भी तुम्हारा पैरामीटर है उसमें भी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या है शशांक भाई, कौन सा रहस्य ऐसा, आप जल्दी बताइए। द सीक्रेट इज दिस, एंड बिलीव यू मी, आई रीच टू अ पॉइंट वेर आई वॉज इन कंप्लीट हेल 8 ईयर्स की इंटेंस सफरिंग के बाद, सीइंग अ लॉट ऑफ प्रोबेबली अनलिमिटेड फेलियर्स, लाइक बहुत ही सारे फेलियर्स, और बहुत ज़्यादा एंगजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ऑलमोस्ट क्या, आई जस्ट रीच्ड डिप्रेशन, द पॉइंट ऑफ दैट आई वॉन्टेड दैट सेल्फ हार्म थॉट्स वर देयर। तो इस चीज़ को समझने में बहुत समय लगा है। सो यू बेटर पे सम रिस्पेक्ट एंड अटेंशन टू दिस फंडा। भाई बता भी दो, अब तो ईगरनेस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ईगरनेस होना बनता भी है, बिकॉज दो सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ पीपल हु आर सक्सेसफुल, they all follow this but they hide this from you। बताता हूँ फंडा क्या है। सी, failure don't exist, you never fail। what if you just have this belief in your mind? इस वीडियो को 1000 बार देखो if you need to watch this, because ये सच है। you never fail, you never fail, you never fail in life, you never fail in relationships, you never fail in anything। फेलियर एक झूठ है जो हमें सोसाइटी ने बड़े होते होते बता दिया है, और अगर तुम इस बिलीफ को रख पाए, यू आर बाउंड टू सक्सीड। तुम्हारी रियलिटी विल बी बेंड फॉर एवर, एंड इट्स नॉट इवन डिस्टॉर्शन, क्योंकि सही वे में है। क्या मतलब आपका फेलियर नहीं है? मैं तो एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मैं हो जाता हूँ। मैं तो सोचता हूँ मैं ऑनलाइन पैसा कमाऊंगा, मैं वहाँ भी हो जाता हूँ। मैं तो सोचता हूँ ये चीज़ चलेगी, बट वर्कआउट नहीं करती, मैं हो जाता हूँ। द थिंग इज कि यू आर स्केयर्ड ऑफ फेलियर, और फेलियर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इफ़ यू कैन जस्ट बिलीव दिस, यू आर बाउंड टू सक्सीड। देखो समझाता हूँ डिटेल में। इन लाइफ तुम्हें जो भी चीज़ करनी है वो तुम आज शुरू करोगे, कुछ समय के बाद तुम्हें उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। गेटिंग इट? और रास्ते में बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, ये भी बात सही है। और कई बार हम अटैच कर देते हैं उस एंड रिजल्ट को अपने डूइंग से, कि हम तो कर रहे हैं, हमें जब पता है कि एंड रिजल्ट मिलेगा। और जब तुम अटैच करते हो तब तुम्हारे दिमाग में आता है यार नहीं मिला तो। आई वॉज क्रिपल्ड बाय फियर ऑफ फेलियर, लाइक टोटली क्रिपल्ड। हर समय मेरे मन में चल रहा है नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, घर नहीं चलेगा, शादी नहीं होगी, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें, खाना कैसे आएगा घर में, अ लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट बिलीव दिस कि फेलियर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ तुम सोच रहे हो, पहली बात तो वो जस्ट एक थॉट है। नाउ वेरी वेल कि वो चीज़ सिचुएशन रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज जस्ट अ रियलिटी। हमने उस पर टैग लगाया है फेलियर का। अगर वो तुम टैग हटा पाओ, सो यू नेवर फेल इन लाइफ। और अगर तुम नेवर फेल इन लाइफ, यू विल नेवर बी डिसहार्टेंड। तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहेगा, क्योंकि यू नो फेलियर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इट इज़ ऑलवेज लर्निंग। अगर तुम इस चीज़ को सोच पाए, तुम्हारे दिमाग में आता है पर शशांक भाई सच में अगर मुझे चीज़ नहीं मिली तो, सच में नहीं मिली तो दुख तो होगा ना, नो डाउट दुख होगा, बट देयर इज अ लर्निंग इन दैट। एंड इफ यू कैन जस्ट सी दिस रियलिटी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, अगर बहुत मेडिटेशन के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि दैट इज जस्ट अ रियलिटी, यू नेवर फेल इन लाइफ। लाइफ का पर्पज ही है जॉयस एक्सपेंशन। पेड़ पौधे क्या फेल होते हैं, कुत्ते बिल्ली क्या फेल होते हैं? इमेजिन, दे नेवर फेल, बिकॉज उनके पास ये कॉन्शियसनेस नहीं है सोचने की। क्योंकि हमारे पास है, हम ये चीज़ सोच सोच के खुद को फेलियर का टैग लगाते हैं, बट रियलिटी में इन द बिगर रेलम ऑफ थिंग्स देयर इज नथिंग एज फेलियर। हम सब ने एक दिन मर जाना है। दूसरा इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि लेट सपोज तुम कॉन्फिडेंस को चिप्स की तरह होता है। देखो तुम फेलियर से क्यों डर रहे हो बताओ एक बार। मैं तो बहुत डरता था, मैं जानता हूँ क्यों डरता था। आपने एक काम किया लाइफ में नहीं चला, आपने दूसरा काम किया नहीं चला, तीसरा काम किया नहीं चला। जो इंसान फेलियर को देख के बैठा है, क्योंकि हमें सोसाइटी सिखाती है तुम्हें पास होना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है, अदरवाइज तुम कुछ नहीं हो, अदरवाइज ऐसा है वैसा है, तुम गधे हो, ये और वो, हम सुनते हुए बड़े होते हैं। पर कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, उससे साइकिल नहीं चली अगर, तो वो दोबारा चढ़ता है उस साइकिल पर, दोबारा चलाता है। हम सबको साइकिल चलानी आती है, और बचपन से नहीं आती थी, हम सीखे।
कैसे सीख लिए? क्योंकि देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ फेलियर. हमारे माँ बाप भी चाहते थे कि अगर गिरा है तो ये दोबारा उठे. तब वो ये नहीं कहते थे तेरे से साइकिल नहीं चलेगी. और जिनके माँ बाप ऐसे कहते थे वो जानते हैं इट्स टू हार्ड. जिनके पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव और हमेशा टैग लगाते थे फेलियर का. दैट इज वाई ये फेलियर टर्म ही हमने ग्रोइंग अप सीखी है. नहीं तो इन द लार्जर रेल्म ऑफ रियलिटी देयर इज नो फेलियर एज सच. ज्ञान की कमी डेफिनेटली हो सकती है जिससे हम मार खा रहे हैं, बट फेलियर नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है. और मैं किस सीरियसनेस से तुम्हें बताऊं, यू नीड टू थिंक ऑफ दिस. यू रियली नीड टू एनग्रेन दिस इन योर हेड. फेलियर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. इट्स ऑलवेज लर्निंग. और कॉन्फिडेंस की बात करता हूं. जब 3 बार नहीं हुआ तुमसे चीज, 4 बार नहीं हुआ, तुम्हें लगता है यार क्या शायद मेरे अंदर कमी है. नाउ द लॉ ऑफ लाइफ, द लॉ ऑफ माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ. नाउ दैट विल वर्क. अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे अंदर कमी है, तो मतलब हर बार चीज़ नहीं चलती यार, कुछ तो कमी होगी ही, क्योंकि तुमने वो फेलियर का टैग लगा दिया. अगर तुम उसको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो, जैसे साइंस में तुम मान लो केमिस्ट्री लैब में गए और तुमने टाइट्रेशन किया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया. जिन लोगों ने पता है, जो लोग साइंसेस के उनको पता होगा टाइट्रेशन क्या होता है. लेट्स सपोज तुम केमिस्ट्री लैब में हो, कुछ केमिकल्स वगैरह बना रहे हो, वो नहीं चला, तो क्या तुम खुद को कोसते हो? यू नेवर कर्स योर सेल्फ क्योंकि ऐसे नहीं चला. यू आर लाइक कि ओके मैं दोबारा से केमिकल कर लूँगा, सही कर लूँगा. ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो, फ्रॉम द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, कि यही तो चीज़ है, जस्ट केमिस्ट्री लैब से हटके लाइफ के मेटा गेम पर आ गई है. तो हम खुद को कोस क्यों रहे हैं? ये बहुत डीप रियलिटी है भाई. 8 साल की सफरिंग के बाद पता लगी. और नो डाउट गुड अमाउंट ऑफ सक्सेसेस भी देखे, और उससे कंक्लूजन पे मैं पहुंचा. एंड दिस विल चेंज यू फॉर एवर. अगर केमिस्ट्री लैब जैसे छोटे चीज़ में हम फेलियर नहीं मान रहे, हम दोबारा ट्राई करते हैं केमिकल्स लेके, तो यार जीवन तो सबसे बड़ी गेम है. तो नाइंसाफी होगी अपने साथ. एंड दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल दे डोंट टेल यू दिस. वो कहेंगे परसीवर करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, बट दे विल नेवर टेल दिस एक्सप्लिसिटली कि फेलियर नामक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. जब हम केमिस्ट्री लैब जैसी छोटी चीज में फेलियर नहीं मान रहे हैं, तो लाइफ जैसी बड़ी चीज में क्यों मान रहे हैं? दैट इज जस्ट एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा हमें चाहिए था. तो अब हम क्या करेंगे? वी विल चेंज द केमिकल कंपोजिशन और हम दोबारा से आएंगे. It is not even about perseverance. It is about demolishing failure. The concept of failure don't exist in the realm of reality. If you see this from the objective reality. That's it. Logically भी बताता हूँ, कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हो चुका है, ठीक है. अब जब 5 बार चीज़ नहीं चली और सोसाइटी से तुमने सुना हुआ है कि फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है, तो तुम्हें क्या लगेगा? यार प्रोबेबली अंदर कुछ मेरे कमी होगी, तभी नहीं चल रही चीज़. और जब ये लगेगा तो फिर तो यूनिवर्स के नियम है भाई. यूनिवर्स का नियम ये है कि द लॉ ऑफ माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ. वॉट एवर यू बिलीव बिकम्स ट्रू. वी डोंट हैव बिलीव्स, बिलीव्स हैव अस. हम अपने बिलीव से बाहर निकल ही नहीं सकते. अगर तुम्हारा बिलीफ तुमको ये कहता है कि ऑल गर्ल्स आर टॉक्सिक, तो कैसे तुम आओगे रिलेशनशिप में? यू विल बी ऑलवेज हेटिंग द गर्ल्स. अगर तुम्हारा बिलीफ ये कहता है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, यू कांट एक्ट अपोजिट देन योर बिलीफ. और अब तुम्हारे बिलीफ में क्या रखा है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुमसे चीज़ें होती नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ कुछ गलत है. यू आर डूम्ड टू फेल नाउ. तुम हो ही नहीं सकते सक्सीड, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई हैं. नाउ दूसरी एनालॉजीज की ये है कि पता है कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो पोकर चिप्स की तरह होता है. अगर तुमने पोकर खेला हो, लेट्स मैं बता देता हूँ, लाइक पोकर में बहुत सारी चिप्स होती हैं, जिसके पास जितनी चिप्स है वो उतनी चिप्स को दाव पे लगा सकता है ना. अब इमेजिन करो तुमने फेलियर को कॉन्फिडेंस के लॉस की तरह माना है, क्योंकि हमने सोसाइटी से फेलियर सीखा है. हमें पता है कि फेलियर नामक कोई चीज़ है जिससे मेरे कॉन्फिडेंस को जज किया जाता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं. और सोसाइटी भी नहीं, तुम खुद भी करते हो. सोसाइटी ने तो तुम्हारे अंदर सिखा दिया, बाद में तुमने टैग लगाया अपने ऊपर फेलियर का खुद, ठीक है. तो इमेजिन करो एक टेबल पे मैं बैठा हूँ और एक टेबल पे तुम बैठे हो, और मैंने अपना कॉन्फिडेंस की चिप्स जो हैं, जो बहुत सारे पोकर में चिप्स होती हैं, मैंने कभी फेलियर से उसको एसोसिएट किया ही नहीं. मेरे पास कॉन्फिडेंस का भंडार पड़ा है. आई हैव अ बंडल ऑफ चिप्स. और तुम चूंकि अपने पास्ट में हारते आ रहे हो, तो तुम वो चिप्स लूज कर देते हो, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस की चिप्स कम है. तो जब हम दोनों अगली गेम में उतरेंगे, तो किसके पास ज्यादा दम होगा रिस्क लेने का? जिसके पास चिप्स ज्यादा होंगी, योर कॉन्फिडेंस चिप्स. तो कितना फायदेमंद है कि तुम इन कॉन्फिडेंस चिप्स को डिसोसिएट कर लो फेलियर से. इट्स लाइक तुम अगली जब जर्नी में उतरोगे, सेम कॉन्फिडेंस के साथ उतरोगे, क्योंकि लास्ट वाली जर्नी में हमने अपनी चिप्स लूज करी ही नहीं, क्योंकि लूज कभी होती ही नहीं है. इट्स ऑलवेज अ लर्निंग. कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर कैसे आता है? एक कहता है भाई गूदा है, गूदा ब्रो, करने की हिम्मत है. वो हिम्मत कहाँ से आती है? जब तुम फेलियर से डगमगाते नहीं हो. और सच बताऊं तो कहाँ से आती है? जब तुम फेलियर को रियलिटी से गायब कर दो. फेलियर होता ही नहीं है. इट्स ऑलवेज लर्निंग. और तुमने सुना कई बार होगा, बट इतने एक्सप्लिसिटली इस डिटेल में, बिकॉज फेलियर डोंट एग्जिस्ट. यू नेवर फेल इन लाइफ.
यू नेवर फेल इन लाइफ. लाइफ का तो अपने आप में मकसद है जॉयस एक्सपेंशन. पेड़ पौधे फेल होते हैं? नहीं. कीड़े मकोड़े फेल होते हैं? नहीं. कुत्ते बिल्ली फेल होते हैं? नहीं. तो अगर सिर्फ इंसान फेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये इंसान ने अपने दिमाग में बनाया है. नेचर का नियम नहीं है. नेचर का नियम एंट्रोपी है कि वो रास्ते में आएगी. हाँ तो ठीक है, रास्ते में आएगी तो हम उसको सेटबैक मानते हैं एंट्रोपी को. वी डोंट कॉल एंट्रोपी अ फेलियर. पेड़ पौधों के केस में मान लो अर्थक्वेक आ गया, पेड़ पौधे गिर गए, वी डोंट कॉल इट अ फेलियर, वी कॉल इट एंट्रोपी. और वहाँ से भी इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, फिर पायनियर स्पीशीज़ बनती हैं, फिर बाद में अलग अलग सेरेस बन जाते हैं, एंड एट द लास्ट फॉरेस्ट अगेन कम्स देयर. तो क्या होगा अगर सोचो पेड़ पौधों के पास कंसेप्ट होता है कॉन्फिडेंस का, वो तो कभी कर ही नहीं पाते क्योंकि अर्थक्वेक आया, वो लोग अंदर धंस गए, दोबारा से वहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाता. बट होता है बिकॉज नेचर का नियम नहीं है, यूनिवर्स का नियम नहीं है फेलियर, ये हमने बनाया है. तो अपने कॉन्फिडेंस के जो चिप्स हैं ना, उसको ऐसे ही छोटे मोटे सेटबैक से एसोसिएट मत करो, ताकि जब तुम अगली गेम में घुसो नए लर्निंग के साथ, तुम्हारे पास भंडार है रिस्क लेने का. क्योंकि फेलियर नामक कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज लर्निंग. एंड दिस इज वॉट दे केप्ट सीक्रेट फ्रॉम यू फॉर ईयर्स. आई वॉज क्रिपल्ड बाय फेलियर्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, ओनली टू रियलाइज आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग रियलिटी में फेलियर एग्जिस्ट करता ही नहीं है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होपफुली दिस वीडियो चेंज्ड योर लाइफ, विच आई बिलीव दिस विल. इस आइडिया के साथ बैठो और 1000 बार सुनो इफ़ यू नीड टू. जो सोसाइटी ने तुम्हें इतने सालों से सिखा दिया है वो गलत है. इट्स नेवर अ फेलियर. और जो भी तुम्हारी सक्सेस का पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर है, तुम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो. बिकॉज फेलियर एग्जिस्ट्स हेयर एंड सो डज विनिंग. अपने कॉन्फिडेंस के चिप्स को बचा के रखो. हर छोटे सेटबैक पे लूज मत करो कि मैं तो हार गया, क्योंकि तुम नहीं हार रहे हो. यू आर ऑलवेज लर्निंग. और सच कहूँ तो लर्निंग को एक बेटर चिप्स की तरह देखो, पोकर चिप्स बेटर. जब भी तुम्हें एक लर्निंग मिल रही है, फील हैप्पी, लर्निंग मिली. हाँ, लर्न हम जरूर करेंगे. डोंट स्टॉप कॉलिंग इट अ फेलियर, कॉल इट अ सेटबैक. हमने उस सेटबैक से सीखा, हमारे पास और चिप्स आ गई, तुमने सीख लिया. इट्स ओनली अ फेलियर व्हेन यू डोंट लर्न फ्रॉम इट. So yeah, this was the video. Thank you for watching. Subscribe to the channel for more life changing ideas, because यहाँ पर हम actually life changing ideas करते हैं. It took me a lot of hell to decode this kind of stuff. Anyway, thank you for watching. Subscribe the channel.